क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, अभी जितना सारा यहाँ पे चारों पांचों क्वेश्चन लिखे हैं ना, कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी बुक में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव में, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं। मनुष्य ऑक्सीजन सांस लेता है ना, लेता है नहीं लेता, छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य कैसा जीव है, बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ। तो बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विसरण एक प्रोसेस है। विसरण कैसा प्रोसेस है, विसरण एक विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधा क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। बात समझ में आ रहा है, पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके सहायता से होता है, विसरण की सहायता से। तो बोल रहे कि क्या विसरण की सहायता से इंसान में भी ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकती है, ये पूछा क्वेश्चन। तो ये पूछा तो क्या, तो देखते हैं हम लोग पर्याप्त क्या सकते। तो पहले क्या लिखे कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य का शरीर कैसा है, बड़ा है, विशाल है, बड़ा है और जटिल है। और क्या जटिल है, टाइट है, कठोर है ना, इंसान का शरीर कठोर है। और दूसरा लिखे कि मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं, मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती। वातावरण मतलब इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इंसान है, मनुष्य का जो शरीर है, उसकी सारी की सारी कोशिकाएं वातावरण के कांटेक्ट में है नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जितना बाहर पार्ट दिख रहा है उससे ज्यादा पूरा का पूरा पार्ट का है इंसान के शरीर के अंदर, तो वो तो वातावरण के कांटेक्ट में है नहीं, उससे जुड़ा हुआ है, संपर्क में है नहीं है, तो वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है। और विसरण जो एक प्रोसेस है ना, विसरण क्या, वातावरण के संपर्क में होने वाली कुछ कोशिकाएं, मतलब विसरण कैसा प्रोसेस है, विसरण एक ऐसा प्रोसेस है, वो कब काम करता है, जब वातावरण के संपर्क में रहता है ना, उसके कुछ कोशिकाओं में क्या कर सकता है, वो कुछ ही कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। इसीलिए विसरण की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकते। क्या बोले हम, ये बोले कि विसरण एक ऐसा प्रोसेस है जो वातावरण के कांटेक्ट में रहने वाले, मतलब इन्वायरमेंट के वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ ही कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकता है। लेकिन इंसान का शरीर क्या है, इंसान तो जटिल है, विशाल है, और उसके शरीर के जो सारा का सारा कोशिका है वो कुछ ही कोशिका बाहर के संपर्क में रहता है, लेकिन सारी की सारी कोशिका कहाँ है, बाहर से ज्यादा अंदर है, इंटरनल पार्ट में, तो वो तो वातावरण के संपर्क में नहीं रहता। और विसरण कैसा प्रोसेस है, जो विसरण ऐसा प्रोसेस है जो कुछ मतलब वातावरण के संपर्क में होने वाली कोशिकाओं में ही ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि विसरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से बहुकोशिकीय जीव जैसे कि इंसान हो गया, वो अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकता। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि हम कैसे कह सकते हैं कोई वस्तु जीवित है या सजीव है, सजीव या जीवित बात है कि तो ये कैसे कह सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु सजीव होगा या जीवित होगा तो वो सबसे पहले सांस लेगा, दूसरी चीज क्या करेगा, वो गति करेगा, वृद्धि करेगा, जनन करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये सारे का सारा किसका लक्षण है, इसका, सजीव का या जीवित होने का। अगर सजीव होगा तो अगर उसका हाथ पैर टूट जाएगा तो वो क्या करेगा, मरम्मत करेगा उसका, लेकिन निर्जीव मरम्मत करता है नहीं करता है। तो ये सारा का सारा लक्षण किसका है, सजीव का। तो इन्हीं लक्षणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कोई चीज जीवित है या सजीव है, वरना जीवित और निर्जीव होगा या सजीव नहीं होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मतलब सजीव जो है या फिर कोई भी जीव है तो कौन सी सामग्री जिसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग सजीव है तो हम लोग बाहर की कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं ना। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, बाहरी सामग्री है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी सामग्री है। अगला क्या लिखे हम लोग, भोजन हम लोग अपने खुद से बना लेते हैं, बाहर से हम लोग प्राप्त करते हैं ना। आगे सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो ये सारी चारों चीज कहाँ से लेते हैं हम लोग, बाहरी वातावरण से। वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीव द्वारा बाहरी कच्ची सामग्री है, क्या चीज है, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल है ना। तो वो रॉ मटेरियल कौन कौन आएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा, हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, कच्ची सामग्री। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रम क्या क्या है, अनिवार्य प्रक्रम। तो एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछ दिया है। प्रक्रम का मतलब अभी हम लोग पढ़े जब प्रक्रम क्या है, तो अनिवार्य प्रक्रम की बात कर रहे थे। अनिवार्य प्रक्रम क्या है, श्वसन, पोषण, वृद्धि करना, गति करना, उत्सर्जन करना, परिवहन वहन करना, सारा का समझ में आ रहा है। ये सारा का सारा क्या प्रक्रम है कि नहीं है, प्रोसेस है ना, काम ही है ना एक, जो मतलब जीवों के द्वारा जो किया जाता है जीवन के लिए काम है। क्लियर है। तो ये चारों क्वेश्चन में किसने पूछा हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से देख लेना, एक बार पढ़ लेना। क्लियर है।